कई बार लिखने के बाद भी जी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ सारे लोगों से लिखने के बाद भी, पत्राचार करने के बाद भी आज तक एक भी रुपया इस मद में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बेंच डेस्क नहीं उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि सर ये अपने पैसे से यहाँ पे जो है बाउंड्री वगैरह लगवाया गया, ये सच है? हाँ एकदम, जब से हम आए हैं एक भी यहाँ दीवार नहीं था, सारा दीवार टूटा हुआ था। यहाँ जिस दिन हम योगदान किए थे 25 फरवरी 2019 में, तो पूरा कचरा भरा हुआ था, कहीं सुअर है, रास्ता था, आम रास्ता था। तो सर्वप्रथम हम इसको एस्टेब्लिश किए, चारों तरफ धीरे धीरे करके कुछ ग्रामीण के सहयोग से, कुछ विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से, कुछ हम अपनी तरफ से चारों तरफ बाउंड्री प्लस यहाँ गेट ग्रिल दोनों तरफ दे करके कैंपस को सुरक्षित किए। अभी हम उदा किशनगंज प्रखंड के बिचरिया आनंदपुरा के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल सर से हम जुड़े हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को कैसा पढ़ाई और कैसा भोजन और कैसा शिक्षा यहाँ पे दिया जा रहा है इस स्कूल के द्वारा। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दें। अरुण कुमार यादव। तो सर यहाँ पे जो है बच्चों को किस तरह से शिक्षा आप दे रहे हैं और किस तरह का भोजन बच्चों को दे रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएं। बच्चों को बेहतर शिक्षा हम कोशिश करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण और बेहतर तरीके से पढ़ाई हो। हमारे पास जितने भी संसाधन या जितने भी शिक्षक हैं जी रूटीन के अनुसार वर्ग कक्ष में जाते हैं जी, प्रत्येक घंटी पढ़ाई होता है, जिससे अभी आप देखे होइएगा चौथी घंटी पढ़ाई। जी यहाँ पे बिल्कुल देखें कि यहाँ पे सभी बच्चे अनुशासित के ढंग से वो बैठे हुए थे क्लासरूम में। और अभी सबसे पहले तो आपसे मिले, आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं सर, आप इस पे क्या बताना चाह रहे हैं? सारे शिक्षक हमारे योग्य हैं। बच्चे को नियमित ढंग से, बच्चे नियमित आते हैं, कुछ बच्चे नहीं, गांव का इन्वायरमेंट है, गरीबी है जी, तो कुछ बच्चे नहीं भी आ पाते हैं जी, तो उसके लिए हम लोग गांव से भी संपर्क में रहते हैं जी, एकदम रूटीन के अनुसार जो बच्चे को बताया जाता है, सब होमवर्क भी दिया जाता है जी। मेनू के हिसाब से प्रतिदिन खाना बनता है। अभी भी आप जाकर के देख सकते हैं, मेनू मेंशन किया जा रहा है जी। हमारे यहाँ +2 विद्यालय है जी। अभी इस बार से 11वीं में नामांकन शुरू हुआ है। 22 बच्चे का ही नामांकन हुआ है, 16 साइंस के लिए और 2 आर्ट के लिए जी। 9वां 10वां में काफ़ी बच्चे यहाँ पे टोटल कितने टीचर हैं अभी यहाँ? अभी हमारे यहाँ मात्र 11 टीचर हैं। इस बार जो बीपीएससी से बहाली हो रहा है उसमें 3 शिक्षक दिया गया था। अच्छा, ट्रेनिंग पे? हाँ, ट्रेनिंग पे 3 शिक्षक दिया गया था, उस अभी 2 हैं और एक ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं जी। इस तरह से किसी तरह सारे जो भी हमारे शिक्षक हैं 9, 10 और क्लास 11th में भी अच्छे से अच्छे जी देने का। स्मार्ट क्लास है कि नहीं? हाँ, स्मार्ट क्लास प्रतिदिन स्मार्ट क्लास चलता है। शिक्षक है कि नहीं उसमें सर? नहीं, इसी में से शिक्षक पढ़ाते। कोई शिक्षक पढ़ाते हैं? कोई शिक्षक नहीं है ना कंप्यूटर पर। बारे में क्या, इनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि यहाँ पे शिक्षक उनके लिए स्पेशल होना चाहिए या नहीं? सरकार एक्चुअल में आदेश करती है जी। सरकार का काम है आदेश करना, लेकिन आदेश किस प्रकार फुलफिल हो, ये सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर पाती। मतलब कि यहाँ पे जो शिक्षक है उसी के द्वारा यहाँ पे जो जिनके पास नॉलेज है वो बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। बस स्पेशली कोई जैसे 2019 में उत्क्रमण हुआ तो अभी तक में हाई स्कूल में टीचर आ जाना चाहिए 9वीं 10वीं के लिए, वह आज तक एक भी शिक्षक नहीं आया। कंप्यूटर दिया गया, कंप्यूटर के लिए कोई स्पेशल नहीं दिया गया। ना चपरासी है ना नाइट गार्ड है, कुछ नहीं। अब सरकार के पाठक साहब आए हैं, हमारे अपर सचिव, आदेश तो आ रहा है लेकिन ज़मीन पर कोई आदेश दिखाई पड़े तब ना जी। कोई आदेश तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो सर यहाँ पे जो स्मार्ट क्लास है वो उच्च शिक्षा के स्टूडेंट को मिल रहा है या फिर वो 1 to 8 सबको? नहीं, उच्च क्लास के बच्चों को, 9th 10th 11th के बच्चों को। तो जो 1 to 8 है सर उनके लिए कोई टीचर पढ़ाते हैं, उनके लिए अभी स्मार्ट क्लास की कोई व्यवस्था नहीं जी। तो जैसे कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्कूल में जो स्मार्ट क्लास है वो उच्च शिक्षा के जो ग्रहण कर रही इस स्कूल में बच्चा बालक या बालिकाएं उनको प्रदान किया जाता है। और भी हम क्लासरूम में जाकर के जो है बच्चों के साथ जुड़ के और शिक्षक से जुड़ करके कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि जो सर बताएं वो सही है या नहीं है, और भी विधि व्यवस्था को हम लोग बताने का और आपसे रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम 9th क्लास में जा रहे हैं और यहाँ का जो पढ़ाई है उनसे
वो पढ़ाई कैसा हो रहा है, बच्चों को कैसा दिया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक इस क्लास में मौजूद है। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। बबलू कुमार। बबलू सर, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं अभी? अभी बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं। सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं। सेल सर यहाँ पे बच्चे सर कितने हैं टोटल आपके क्लास में? क्लास में टोटल कितने बच्चे कितना? हम तो क्लास टीचर है नहीं, कितना होगा 70। हम तो चौथा 6 to 8 का टीचर है। 6 to 8 का है, फिर भी आप 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं। टीचर आया नहीं इसमें, बहाली नहीं। इसमें अच्छा, टीचर बहाली नहीं हुआ है टीचर। चलिए, तो चलिए कुछ बच्चे हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। यहाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ाई मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या क्या पढ़ाते हैं सर? बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और रासायनिक शास्त्र, और? भूगोल, गणित, मैथ, ये सब सभी सर पढ़ाते हैं नियमित रूप से? डेली सर आते हैं या नहीं आते? आते हैं। आते हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सर आपको? जी सर। चलिए, और ये बच्चे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। घर कहाँ है? आनंदपुरा। आनंदपुरा। क्या यहाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही से पढ़ाई आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर। मिल रहा है। क्या क्या पढ़ाते हैं सर आप लोगों को? बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री। बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। जी। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन शास्त्र। चलिए, बच्ची तो बता रहे हैं यहाँ पे जो इंग्लिश में बताएं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का हिंदी में बताएं। चलो ठीक है, बैठ जाओ। और भी क्लास हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पे किस तरह का विधि व्यवस्था है, उनसे रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी हम 1 क्लास में आए हुए हैं और यहाँ पे शिक्षक भी हमको यहाँ पे पढ़ाते हुए बच्चों को नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दो बालक यहाँ पे जो है पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे विधि व्यवस्था के साथ यहाँ बच्चों को जो है पंक्ति वाइज बैठाया गया है। और यहाँ पे सर के द्वारा शैक्षणिक कार्य यहाँ पे जो है सही तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी छोटे बच्चे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि पढ़ाई सर के द्वारा कैसा मिल रहा है। बाबू सर पढ़ाते हैं तुम लोग को? पढ़ाते हैं सर? जी। अच्छे से पढ़ाते हैं? जी। बाबू पढ़ाते हैं सर? जी। अच्छे से पढ़ाते हैं सर? जी। प्रत्येक घंटे में सर आते हैं? जी। चलिए, बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे सर के द्वारा जो है पढ़ाई जो है सही तरीके से करवाया जाता है। तो सर से कुछ हम बातचीत करेंगे। सर सबसे क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। तो सर बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं आप अभी? बच्चे को उच्चारण करवा के पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। बच्चे कैसे हैं पढ़ने में? ठीक है, मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत की जरूरत। तो आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो हम लोग करते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके गार्जियन अगर सजग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ बताया जा रहा है कि सर के द्वारा जो पढ़ाई दिया जा रहा है बच्चों को, कुछ न कुछ गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे कि किस तरह का पढ़ाई मिलता है। और उनको जो है जो इम्प्रूव करने का वो लोग भी प्रयास करें। और शिक्षक के द्वारा जो दिया जा रहा है वो तो दिया ही जा रहा है। बाकी क्लास से और हम लोग आपको मिलाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे वहाँ पर किस तरह का व्यवस्था है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम 2 क्लास में जा रहे हैं और यहाँ पे मैडम है। मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो है विधि व्यवस्था कैसा है और बच्चों को किस तरह से पढ़ाई देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैडम नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ आपका? रंजू कुमारी। रंजू कुमारी। यहाँ बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर। यहाँ पे बेंच डेस्क नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बेंच डेस्क हम 5वां तक नहीं है सर यहाँ। 5वां तक नहीं है। ये बच्चों को बेंच डेस्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। तो अभी तक यहाँ पे बेंच डेस्क सरकार नहीं की व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, तो सरकार अभी नहीं दिया आपको? नहीं। चलिए, मैडम के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार जो है यहाँ इस स्कूल में बेंच डेस्क का व्यवस्था नहीं दिया गया है। 1 to 5 तो हाँ, 1 to 5 तक बेंच डेस्क नहीं है। और अगर ये जो वीडियो अगर देख रहे हैं शिक्षा अधिकारी तो इन चीज़ पे ध्यान दें और बच्चों को यहाँ पे बेंच डेस्क भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करें, ताकि बच्चे भी जो है बेंच डेस्क पे पढ़ के अच्छे से अपने भविष्य को बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैडम के द्वारा जो है पंक्ति वाइज यहाँ बच्चों को बैठाएगा डिसिप्लिन। जहाँ दिखाइए इनको कि किस तरह से बच्चे बैठे हैं। अगर बेंच डेस्क होंगे तो शायद और भी अच्छे से बैठ करके ये लोग अपना भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो और भी क्लास से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वहाँ पे किस तरह का विधि व्यवस्था है। और यहाँ देखिए अभी हम 4 क्लास में हैं और 4 क्लास में भी देख सकते हैं कि तिरपाल पे ही पढ़ाई हो रहा है। यहाँ पे जो कि बेंच डेस्क होना चाहिए बच्चों को वो नहीं है। यहाँ पे बेंच डेस्क की बहुत अभाव है। और मैडम बेंच डेस्क नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। नीलम का। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आप? हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं। बच्चे कैसे हैं पढ़ने में?
ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है बच्चा। ठीक है। तो मैडम का कहना है कि बच्चे उतना ठीक नहीं है पढ़ने में, लेकिन लगभग ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेंच डेस्क का जो है बहुत ही अभाव है और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बस यही हमारा उनसे अपील है। बाकी और चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। लैट्रिन बाथरूम कैसे हैं तो बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिड डे मील जो है यहाँ पे जो है चल रहा है और क्या यहाँ पे क्या क्या बन रहा है इनको जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या नाम है चाची? पूनम देवी। पूनम देवी। यहाँ क्या क्या बना रहे हैं आप? आ जाए सोयाबड़ी आलू। सोयाबड़ी आलू का सब्जी बना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चावल जो है यहाँ पे बन के रेडी हो गया है और यहाँ सब्जी यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे कितने आदमी हैं यहाँ पे रसोईया में? अभी है 5 लोग। 5 गो रसोईया में है जी। तो चलिए यहाँ पे 5 गो रसोईया है। लेकिन यहाँ पे भवन का थोड़ा सा स्थिति दिखा दीजिए। आइए इधर। ये देखिए ये है भवन और इसमें जो है ना खिलाने पिलाने का काम किया जाता है। सर इसका जो है ये जो है दीवार से बाउंड्री से भी टूटा हुआ है, ये क्यों टूटा हुआ है? अपना पैसा से बनाए हैं सर। अच्छा, ये अपना पैसा से बना हुआ है? सरकार तरफ से कुछ नहीं मिला। ये सब देखते हैं खिड़की सब लगा हुआ ना, ये गिरने वाला था तो अपना पैसा लगा के बनाए। तो ये अपना पैसा से अपने पैसा लगा करके यहाँ पे इस दीवार को बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार कुछ भी नहीं दे रहा है। कुछ नहीं, ये स्कूल सिर्फ सरकार बनाया है। बाकी ये अपने पैसा का है। पुराना मकान है। अच्छा, टूटा हुआ था, चारों गेट वो अपना पैसा से लगवाया है। गेट भी लगाए हैं। देख सकते हैं यहाँ का बताया जा रहा है कि गेट भी लगाया है अपने पैसा का और जो है बाउंड्री भी लगवाया अपने बाउंड्री भी अपने पैसा का लगाया है। और यहाँ पे एक चापाकल है। ये देख सकते हैं चापाकल। ये नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। चापाकल भी अपना अथी से गड़बा है, सरकारी तरफ से कुछ ये चापाकल नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। कब से नहीं चल रहा है? ये बहुत दिन से खराब है। देख सकते हैं यहाँ पे चापाकल भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, तो चलिए और भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हम 5 क्लास में आए हुए हैं और यहाँ का जो स्थिति है वो देख करके आप लोग को बहुत ही आश्चर्य लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे जो है 5 क्लास में है और 5 क्लास में जो है बेंच डेस्क होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन इस स्कूल में जो है यहाँ पे बेंच डेस्क नहीं है। कहीं के शिक्षा अधिकारी का जो है यहाँ पे ये शिक्षा अधिकारी का गलती है कि इस स्कूल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? विद्यानंद सरस्वती। विद्यानंद सर को विद्यार्थी कैसे पढ़ा रहे हैं सर? वैसे नीचे में बैठा के पढ़ाते हैं। नीचे बैठा रहे हैं तो दिक्कत नहीं हो रहा है? कुछ दिक्कत होता है बच्चा को थोड़ा बहुत। बेंच होना चाहिए कि नहीं स्कूल में? बेंच होना चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे इसी बेंच डेस्क बच्चे को दिया जाए ताकि बच्चा कितने बार मतलब कि यहाँ से सूचना गया है उच्च अधिकारी को कि यहाँ पे बेंच डेस्क की कमी है और यहाँ बेंच डेस्क दिया जाना चाहिए? और साल में 1 बार 2 बार तो दिए देते हैं। साल में 1-2 बार देते हैं जी। तो देख सकते हैं कि बताया जा रहा है यहाँ पे शिक्षक के द्वारा कि यहाँ पे बार हम लोग सूचना देते हैं लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उच्च अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि इस विद्यालय पे विशेष ध्यान दिया जाए और यहाँ बेंच डेस्क का जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करें वो लोग। 8 क्लास में आए हुए हैं। अभी हम 8 क्लास में आए हुए हैं और यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या विधि व्यवस्था है और ये कैसा शैक्षणिक कार्य चल रहा है। और सबसे पहले हम सर से जुड़ेंगे और इससे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश कुमार। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? अभी साइंस में सेल पढ़ाए हैं। साइंस में सेल पढ़ा रहे हैं जी। बच्चे यहाँ पे पढ़ने में कैसे हैं? ठीक है। बच्चे को टाइम से पढ़ाते हैं? टाइम पे घंटी लगाते हैं? हाँ, हम लोग का 9 बजे एंट्री हो जाता है और 3 बजे तक पढ़ाते हैं। चलिए, सर के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों को सही ढंग से हम लोग शैक्षणिक कार्य करते हैं और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बच्चे से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? रोशन कुमार। हाँ, रोशन कुमार। सर सही से पढ़ाते हैं? जी सर। झूठ मत बोलिएगा। जी पढ़ाते हैं? टाइम पे आते हैं सर? जी सर। चलिए, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार। सर सही से पढ़ा रहे हैं? जी सर। टाइम पे आते हैं? जी सर। चलिए, बच्चे के द्वारा बताया जाए कि टाइम पे सर आते हैं और यहाँ पे सही तरीके से पढ़ाई करवाने का प्रयास करते हैं सर के द्वारा। तो और बच्चे कुछ बालिकाएं हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या सच है क्या नहीं। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सोनम कुमारी। हाँ, सोनम कुमारी। सोनम कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सर पढ़ाते हैं सही से? जी। टाइम पे घंटी लगता है? जी। अच्छा, तो और जो सर के द्वारा जो पढ़ाते हैं क्या वो पढ़ के आप लोग आते हैं घर से? जी। होमवर्क पूरा करते हैं? जी। क्या क्या पढ़ाते हैं सर आपको? जो टास्क देते हैं सब पढ़ाते हैं। जो है कि सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए। साइंस। हाँ। मैथ। अंग्रेजी। और
हिंदी। चलिए, बच्चे के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो है साइंस, इंग्लिश, मैथ ये पढ़ाते हैं सर के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बेंच डेस्क है इस क्लासरूम में, लेकिन बाकी सब क्लासरूम में बेंच डेस्क का जो है सुविधा नहीं है। लेकिन सरकार को बेंच डेस्क देने का ज़रूरत है इस स्कूल में। यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल का जो यहाँ पे शौचालय है वो किस प्रकार है, ज़रा दिखाइए इनको। यहाँ पे साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और यहाँ पे बच्चे के द्वारा जो है यहाँ पे प्लेट धोया जा रहा है और इन सभी टोटी में पानी जो है सुचारू रूप से आ रहा है और यहाँ पे कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ बेंच डेस्क की इस स्कूल में बहुत ज़्यादा कमी है जो कि ध्यान देने लायक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शौचालय का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, आप खुद भी देख सकते हैं इस फोटो में। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो इन पे भी ध्यान देने का प्रयास करें। हम जैसा कि हम सभी स्कूल में आप लोगों को सब व्यवस्था दिखाने का प्रयास किए हैं, लेकिन किसी भी लगभग क्लासरूम में बेंच डेस्क नहीं है, जिसमें बच्चों को बैठने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रहा है और वहाँ पे शैक्षणिक कार्य करने में भी दिक्कत आ रही है। तो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि बेंच डेस्क क्यों नहीं है। सर, बेंच डेस्क क्यों नहीं है? 19 पेयर प्राथमिक मध्य विद्यालय के लिए दिया गया था पूर्व में ही जी। उसके बाद जब से 2019 में उत्क्रमण हुआ है विद्यालय, कई बार लिखने के बाद भी जी जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ सारे लोगों से लिखने के बाद भी, पत्राचार करने के बाद भी आज तक एक भी रुपया इस मद में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए बेंच डेस्क नहीं उपलब्ध है। तो बेंच डेस्क के बदले पाल है, पाल पर बच्चे बैठ करके अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सर ये अपने पैसे से यहाँ पे जो है बाउंड्री वगैरह लगवाया गया, ये सच है? हाँ एकदम। जब से हम आए हैं एक भी यहाँ दीवार नहीं था, सारा दीवार टूटा हुआ था। यहाँ जिस दिन हम योगदान किए थे 25 फरवरी 2019 में, तो पूरा कचरा भरा हुआ था, कहीं सुअर है, रास्ता था, आम रास्ता था। तो सर्वप्रथम हम इसको एस्टेब्लिश्ड किए चारों तरफ, धीरे धीरे करके कुछ ग्रामीण के सहयोग से, कुछ विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से, कुछ हम अपने तरफ से चारों तरफ बाउंड्री प्लस यहाँ गेट ग्रिल दोनों तरफ दे करके कैंपस को सुरक्षित किए। ये सारा चीज़ अपने पैसे से और ग्रामीण के सहयोग से किए? हाँ, कोई सरकारी सहयोग नहीं। तो देख लीजिए चंद्रशेखर जी कि बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था कैसा है। यहाँ पे शिक्षक अपने सैलरी से और ग्रामीण के सहयोग से लेकर के बच्चों को जो है, बच्चों का सेफ्टी करने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे बाउंड्री बनवाते हैं। कहीं न कहीं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो है कि शिक्षक के पैसे से बाउंड्री सब बन रहा है और आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं कहीं आप लोगों को ऐसे स्कूल पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है और यहाँ पे जो है बच्चों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो नहीं है। तो ये लोग सर लोग कब तक अपने पैसे से बच्चों को फैसिलिटी देंगे, ज़रा आप ही बताइएगा। तो सर के द्वारा जो बताया गया है वो आप लोग सुन ही चुके होंगे और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।